पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। अब आपको खबरनामा हर रोज रात 9 बजे आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। खबरनामा में सीतापुर, लखीमपुर खीरी के साथ उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों की भी होगी बात। आज के खबरनामा में सबसे पहले बात करेंगे अभियोजन कार्यों की समीक्षा बैठक में डीएम सख्त, महिला अपराधों में त्वरित कार्रवाई के निर्देश। फिर बात करेंगे कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ की नई कार्यकारिणी को डीएम ने दिलाई शपथ, विशाल भंडारे का शुभारंभ। सीतापुर को मिलेगा नया बस अड्डा, हाईवे किनारे 5 एकड़ में बनेगा आधुनिक टर्मिनल। और खबरनामा के अंत में जानेंगे यूपी में फिर बदलेगा मौसम, कई जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। 31 मई की बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट, 6 केंद्रों पर होगी परीक्षा। मिश्रिक पहुंची 84 कोसी परिक्रमा यात्रा, श्रद्धालुओं ने किया भव्य स्वागत। भाजपा विधायक मनीष रावत ने गौशाला का किया निरीक्षण, व्यवस्थाओं की सराहना की। कांग्रेस शंखनाद कार्यक्रम में वीरेंद्र चौधरी का दावा, 2027 में होगा सत्ता परिवर्तन। 31 मई को होगा वैश्य महासम्मेलन और मेधावी छात्र सम्मान समारोह। जून से होगी बिजली महंगी, यूपी में 10% फ्यूल सरचार्ज लागू। 4 साल बाद यूपी को मिल सकता है स्थायी डीजीपी, राजीव कृष्ण का नाम सबसे आगे। परिवहन विभाग में बड़ा फेरबदल, 9 आरटीओ और 26 एआरटीओ के तबादले। खबरें जनपद सीतापुर से। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात होगी डीएम द्वारा की गई समीक्षा बैठक की। सीतापुर में डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में अभियोजन कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में अभियोजन विभाग ने विभिन्न वादों की प्रगति एवं उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत किया। डीएम ने महिला संबंधी अपराधों एवं SC/ST एक्ट के मामलों में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने टॉप 10 अपराधियों को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई, अपीलों को समय से दाखिल कराने तथा दोषियों को सख्त सजा दिलाने के लिए गुणवत्तापूर्ण पैरवी पर जोर दिया। बैठक में एडीएम आयुष चौधरी, अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी एवं दक्षिणी, नगर मजिस्ट्रेट मीनाक्षी पांडे, संयुक्त निदेशक अभियोजन, सभी उप जिलाधिकारी एवं संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर में डीएम डॉक्टर राजा गणपतियार ने कलेक्ट्रेट सभागार में उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ जनपद शाखा सीतापुर की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को पद एवं कर्मचारी हितों के दायित्वों की शपथ दिलाई। पूर्व जिलाध्यक्ष आलोक कुमार मिश्रा के सेवानिवृत्त होने के बाद हुए चुनाव में विपिन यादव जिलाध्यक्ष, सौम्य स्वरूप श्रीवास्तव जिला महामंत्री, नीतू कुमारी उपाध्यक्ष, प्रमोद कुमार यादव संगठन मंत्री, आनंद वीर प्रताप सिंह संप्रेक्षक, राहुल वर्मा कोषाध्यक्ष, मोहित पांडे संयुक्त मंत्री तथा देवेश अवस्थी सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा मंत्री निर्वाचित हुए। इसके बाद डीएम ने कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित विशाल भंडारे का शुभारंभ कर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया। इस अवसर पर एडीएम आयुष चौधरी, नगर मजिस्ट्रेट मीनाक्षी पांडे, एसडीएम न्यायिक सिधौली सहित कलेक्ट्रेट परिवार उपस्थित रहा। सीतापुर में शहरवासियों को जल्द ही एक नए और आधुनिक बस अड्डे की सौगात मिलने जा रही है। डीएम डॉक्टर राजा गणपतियार ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से जानकारी दी कि नया बस अड्डा हाईवे किनारे करीब 5 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा। प्रस्तावित भूमि पूर्व में प्लाईवुड प्रोडक्ट्स के उपयोग में रही है। डीएम ने बताया कि नए बस अड्डे के निर्माण से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, वहीं शहर के अंदर लगने वाले यातायात जाम से भी काफी हद तक राहत मिलेगी। यह परियोजना सीतापुर के यातायात ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
सीतापुर में राजस्व एवं पंजीकरण कार्यों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डीएम डॉक्टर राजा गणपतियार ने तहसील सिधौली के ग्राम दाऊदपुर में बड़ी मालियत के लेख पत्रों के निरीक्षण अभियान के तहत संबंधित संपत्ति का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सहायक महानिरीक्षक निबंधन सीतापुर भी मौजूद रहे। डीएम ने संपत्ति से संबंधित अभिलेखों एवं वास्तविक स्थिति का अवलोकन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को राजस्व एवं पंजीकरण कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता, नियमों के अनुपालन तथा अभिलेखों की शुद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि शासन की मंशानुसार कार्यों का निष्पक्ष संचालन हो सके। सीतापुर में 31 मई को होने वाली उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में एडीएम आयुष चौधरी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में बताया गया कि जिले में 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें आरएमपी डिग्री कॉलेज, आरएमपी इंटर कॉलेज, दीनदयाल उपाध्याय राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजकीय इंटर कॉलेज सीतापुर, आरआरडी इंटर कॉलेज और म्यूनिसिपल इंटर कॉलेज शामिल हैं। परीक्षा के नोडल एवं आरएमपी पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव ने बताया कि परीक्षा 2 पालियों में संपन्न कराई जाएगी। एडीएम ने सीसीटीवी कैमरे से निगरानी, क्लॉक रूम, प्रश्न पत्रों की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में नगर मजिस्ट्रेट मीनाक्षी पांडे, जिला विद्यालय निरीक्षक राजेंद्र सिंह सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। मिश्रिक में अधिक मास के पावन अवसर पर गोविंद दास महाराज के नेतृत्व में निकली 84 कोसी परिक्रमा यात्रा शुक्रवार को मिश्रिक पहुंची। महर्षि दधीच की तपोभूमि में संत महंतों और श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत किया गया। श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर संतों का अभिनंदन किया तथा प्रसाद वितरण किया। जानकी कुंड स्थित भगवान आराधना आश्रम के तत्वाधान में चल रही इस यात्रा के दौरान पंचकोसी परिक्रमा एक ही दिन में संपन्न कराई गई। महंत गोविंद दास ने बताया कि समयाभाव के कारण 5 दिवसीय परिक्रमा नहीं हो सकी। यात्रा का समापन नैमिषारण्य में धार्मिक अनुष्ठानों के साथ होगा। सीतापुर में राष्ट्रीय सेवा परिषद के द्वितीय स्थापना दिवस पर जिला अस्पताल में सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया। परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश राय के नेतृत्व में मरीजों और तीमारदारों को फल, जूस और बिस्कुट वितरित किए गए। प्रदेश अध्यक्ष रत्नेश द्विवेदी, राष्ट्रीय महासचिव शिव बालक त्रिवेदी, प्रदेश महासचिव आशुतोष शुक्ला, जिला अध्यक्ष सचिन त्रिपाठी, जिला महासचिव विजय कुमार शुक्ला और वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष अशोक प्रजापति सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे। आकाश राय ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य मानवता और सेवा की भावना को बढ़ावा देना है। परिषद ने भविष्य में भी ऐसे सामाजिक कार्य जारी रखने का संकल्प लिया। गोंदलामऊ में क्षेत्रीय विधायक मनीष रावत की पहल पर गोंदलामऊ पावर हाउस में विशेष जनसुनवाई एवं समस्या समाधान शिविर आयोजित किया गया। अधीक्षण अभियंता, एक्सईएन और एसडीओ समेत विभागीय अधिकारियों ने उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनी। ग्रामीणों ने बिजली कटौती, लो वोल्टेज और खराब लाइन व्यवस्था की समस्याएं रखी। विधायकों ने अधिकारियों को 1 माह में व्यवस्था सुधारने की चेतावनी दी। सिधौली के एसडीओ आशुतोष गुप्ता ने बताया कि 650 किसानों के नलकूप कनेक्शन अधिक भार के कारण प्रभावित हो रहे हैं। कार्यक्रम में सर्वेश रावत, योगेंद्र सिंह, इंद्र प्रताप सिंह लिटिल, सुशील सिंह, मुनेंद्र द्विवेदी सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सीतापुर के ब्लॉक बेहटा के ग्राम चांदी में 1 जून से 9 कुंडी गायत्री महायज्ञ एवं श्रीमद प्रज्ञा पुराण कथा का शुभारंभ होगा। गायत्री परिवार के मीडिया प्रभारी मुकेश अग्रवाल ने बताया कि कार्यक्रम का आरंभ सुबह 8 बजे भव्य कलश यात्रा से होगा। इसके बाद विशिष्ट देव पूजन और कथा प्रारंभ होगी। 5 दिवसीय आयोजन में यज्ञ, धार्मिक अनुष्ठान और हिंदू संस्कार निःशुल्क संपन्न कराए जाएंगे। आयोजक राम सुमेर, कमलेश, अमित, विमल, संजय, अवधेश, हरिवंश, जगप्रताप, बसंत, प्रभात, ऋचा और बिट्टू ने क्षेत्रवासियों से अधिकाधिक सहभागिता की अपील की है। सीतापुर के दिल्ली पब्लिक स्कूल में आयोजित 7 दिवसीय समर कैंप लीजर एंड लर्न का उत्साहपूर्ण समापन हुआ। कैंप में योगा, स्केटिंग, लॉन टेनिस, स्विमिंग, पॉटरी, रोबोटिक्स, विज्ञान प्रयोग, संगीत और ताइक्वांडो जैसी गतिविधियां आयोजित की गईं। प्रधानाचार्य आर.के. सिंह के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने नई प्रतिभाओं को निखारा। सीनियर विंग की हेडमिस्ट्रेस फराह इमाम और जूनियर विंग की हेडमिस्ट्रेस सविता सिंह ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। समारोह में प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। अभिभावकों ने आयोजन को ज्ञान और मनोरंजन का उत्कृष्ट संगम बताया।
महोली में जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार के निर्देश पर मात्र एक सप्ताह के भीतर बमौरा क्षेत्र के वर्षों से बंद पड़े चकमार की पैमाइश कराकर प्रशासन ने किसानों को बड़ी राहत दी है। नायब तहसीलदार की मौजूदगी में राजस्व टीम ने मार्ग की निशानदेही कराई। यह रास्ता बड़ा गांव से गुरुद्वारा साहिब बमौरा होते हुए लिंक रोड तक जाता है। गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने प्रशासन का आभार जताया। किसान नेता एवं चालक संघ अध्यक्ष पिंदर सिंह सिद्धू ने जिलाधिकारी और राजस्व टीम की सराहना की। ग्रामीणों ने चंद्रा एकत्र कर मार्ग पर मिट्टी पटान भी कराया, जिससे आवागमन सुगम हो गया। गुदलामऊ में सिधौली विधायक मनीष रावत ने अशुआमऊ गांव स्थित गौशाला का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने गोवंशों को गुड़ खिलाया तथा उनके संरक्षण व देखभाल के प्रयासों की जानकारी प्राप्त की। विधायक ने साफ सफाई, चारा पानी और रखरखाव की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए इसे अन्य ग्राम पंचायतों के लिए आदर्श बताया। उन्होंने प्रधान प्रतिनिधि मुनेन्द्र द्विवेदी के प्रयासों की प्रशंसा भी की। इस दौरान योगेंद्र सिंह, दीनू शुक्ला, पप्पू सिंह, इंद्र प्रताप सिंह उर्फ लिटिल, अखिलेश कुमार सहित कई ग्रामीण और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सीतापुर के कृषि विज्ञान केंद्र कटिया और इफ्को के संयुक्त तत्वाधान में ग्राम नरापुर में संतुलित उर्वरक अभियान के तहत कृषक गोष्ठी आयोजित हुई। मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर सचिन प्रताप तोमर ने किसानों को मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरक उपयोग करने की सलाह दी। इफ्को प्रभारी प्रशांत सिंह चौहान ने नैनो यूरिया और नैनो डीएपी की उपयोगिता बताई। इफ्को प्रतिनिधि विमल वर्मा ने मिट्टी के नमूने लेने की विधि समझाई। मोबाइल सॉइल टेस्टिंग वैन के माध्यम से 60 किसानों के खेतों की जांच कर मौके पर ही मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए, जिससे किसानों में उत्साह देखा गया। सीतापुर में हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय उन्नत सेवा संघ द्वारा शनिवार शाम 7 बजे तरीनपुर स्थित LIC कार्यालय के निकट ईदगाह रोड पर भव्य पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य पत्रकारों के योगदान को सम्मानित करना एवं समाज में उनकी भूमिका को रेखांकित करना रहा। आयोजन में नीतू विनीश श्रीवास्तव, अभय श्रीवास्तव, दिव्यांशी साहू, रिपिक चौधरी, अंश श्रीवास्तव, सोनू सिंह, अनुज राठौर एवं यश राठौर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। समारोह में क्षेत्र के पत्रकारों, गणमान्य नागरिकों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सहभागिता कर पत्रकारिता के महत्व पर विचार व्यक्त किए। शहर के पुराना सीतापुर स्थित पटिया मोहल्ले के मकबूल बाग क्षेत्र में आवारा पशुओं का जमावड़ा स्थानीय लोगों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बनता जा रहा है। क्षेत्रवासियों के अनुसार दर्जनों छुट्टा पशु दिन भर सड़कों और गलियों में डेरा जमाए रहते हैं तथा आपस में लड़ते भिड़ते हैं। पशुओं की इस लड़ाई में कई 2 पहिया और 4 पहिया वाहन क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिससे लोगों को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। स्थानीय नागरिकों ने कई बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लोगों ने नगर प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की है। सीतापुर में किसानों को आधुनिक एवं संतुलित खेती के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से शनिवार को विकास खंड सभागार खैराबाद में इफ्को द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ इफ्को क्षेत्राधिकारी सचिन प्रताप ने किया। कार्यशाला में इफ्को कृषि विभाग एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने किसानों को नैनो यूरिया, नैनो डीएपी तथा जैव उर्वरकों के लाभों की जानकारी दी। अधिकारियों ने मृदा परीक्षण आधारित खेती और रासायनिक उर्वरकों के कम प्रयोग पर जोर दिया। साथ ही भारत सरकार की नई QR कोड योजना की जानकारी दी गई। सीतापुर के केशव ग्रीन सिटी स्थित शिव पंचानन राधा केशव दरबार मंदिर में 10 बजे से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। क्षेत्रवासियों ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम के आयोजन में सिद्धार्थ मिश्र, सुभाष यादव, चंद्रशेखर शर्मा, दीपक वर्मा, दिनेश कनौजिया, मुकुल भारती, पप्पू सिंह, विजय मिश्रा, सुमित वाजपेयी, आशीष गुप्ता, ओम प्रकाश भारद्वाज, साहिल पमनानी, राहुल श्रीवास्तव, रवि शुक्ला, अमित श्रीवास्तव, राजीव चौहान, आशीष राठौर, अतुल शर्मा, एडवोकेट दीक्षित तथा समस्त केशव ग्रीन सिटी परिवार की प्रमुख भूमिका रही। आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह देखा गया। सीतापुर में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी समाजवादी पार्टी की सिख सामाजिक न्याय यात्रा शनिवार को सीतापुर पहुंची। सपा के राष्ट्रीय सचिव एवं पंजाब चंडीगढ़ प्रभारी सरदार कुलदीप सिंह भुल्लर के नेतृत्व में निकाली जा रही यह यात्रा 6 अप्रैल को पीलीभीत से शुरू हुई थी। टाउन हॉल स्थित सपा कार्यालय पर यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। भुल्लर ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य सिख समाज को एकजुट करना, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और 2027 में सपा
सरकार के लिए जनसमर्थन जुटाना है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले वर्षों में सिख समाज की समस्याओं के समाधान के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं हुए। कार्यक्रम में सपा जिलाध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव, विधायक अनिल वर्मा, पूर्व मंत्री रामहेत भारती समेत बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेताओं ने सामाजिक न्याय, भाईचारे और लोकतांत्रिक अधिकारों को मजबूत करने का संकल्प दोहराया। विस्तृत खबर के लिए देखिए आई इंडिया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आई इंडिया। Sagat School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. सीतापुर में आदर्श क्रिकेट जूनियर टूर्नामेंट अंडर 18 का फाइनल मुकाबला हिटर्स 11 पतारा कला और सरौरा कला क्रिकेट क्लब के बीच खेला गया। टॉस जीतकर हिटर्स 11 के कप्तान पवन यादव ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए सरौरा कला क्रिकेट क्लब ने निर्धारित 8 ओवरों में 73 रन बनाए। जवाब में हिटर्स 11 पतारा कला ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया। मैच में रितेश पाल ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट हासिल किए, जिसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। फाइनल मुकाबले के दौरान आयोजक पवन यादव सहित महेंद्र कुमार, गुड़ान, मितांशु, विकास शर्मा, आकाश शर्मा, दिलीप कुमार, प्रेम कुमार, अनमोल शर्मा और आदर्श विश्वकर्मा समेत कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। सीतापुर में जिला व शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में मुस्कान गेस्ट हाउस में आयोजित कांग्रेस शंखनाद कार्यक्रम में विधायक एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी के बब्बर शेर हैं और संविधान लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिलाध्यक्ष डॉक्टर ममता वर्मा, शहर अध्यक्ष शिशिर वाजपेयी, पूर्व विधायक हरीश वाजपेयी, पूर्व जिलाध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी, प्रदेश महासचिव कुमुद गंगवार और प्रदेश प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता ने संगठन मजबूती व 2027 विधानसभा चुनाव पर जोर दिया। संचालन रमेश निषाद ने किया। कार्यक्रम में कमल नयन, सिद्धार्थ शंकर त्रिवेदी, विनीत दीक्षित, संतोष भार्गव समेत अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं कपिल लोधी, विजयपाल राजपूत, देशराज भारती, अंशुमान, जावेद अली, आदर्श मिश्रा, आकाश यादव, अजीत यादव व नितेश कुमार, अभय मिश्रा सहित करीब 100 लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। जहांगीराबाद में संभावित हेपेटाइटिस सी संक्रमण की जांच का अभियान शनिवार को भी जारी रहा। स्वास्थ्य विभाग की 4 टीमों ने निजी विद्यालय परिसर वार्ड संख्या 5 में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री मेहनाज बानो के घर के सामने तथा पंचायत घर में शिविर लगाकर ग्रामीणों के रक्त नमूनों की जांच की। शुक्रवार की तुलना में शनिवार को अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की गई। जांच के दौरान कई लोग संभावित हेपेटाइटिस सी संक्रमित पाए गए, जिनके दोबारा रक्त नमूने लेकर वायरस लोड जांच के लिए जिला अस्पताल भेजे गए हैं। लगातार सामने आ रहे संभावित संक्रमित मामलों से ग्रामीणों में चिंता बढ़ गई है, जबकि बड़ी संख्या में लोग जांच कराने के लिए आगे आ रहे हैं। अब संक्रमण की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन की आगामी रणनीति पर सभी की नजरें टिकी हैं। सीतापुर के थाना रामपुर कला क्षेत्र के विश्राम सिंह पुरवा गांव में चोरी की घटना से ग्रामीण में चिंता का माहौल है। पीड़ित इंद्रपाल पुत्र शत्रुघ्न दास ने आरोप लगाया कि अज्ञात चोर उनके घर से करीब 4000 रुपये नगद चोरी कर पीछे की दीवार फांदकर फरार हो गए। इंद्रपाल का कहना है कि घटना के दौरान उन्होंने गाँव के ही अतुल और नौमीलाल पुत्रगण रामू को भागते हुए पहचान लिया। मामले को गंभीरता से लेते हुए पीड़ित ने रामपुर कला थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग उठाई है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू करते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब बात लखीमपुर की खबरों की। लखीमपुर खीरी सहित पूरे जनपद में शनिवार को तेज आंधी, गरज चमक और झमाझम बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया। बारिश से किसानों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन हवाओं ने बागवानी करने वाले किसानों की चिंता बढ़ा दी। कई स्थानों पर पेड़ गिरने से मार्ग अवरुद्ध हो गए तथा बिजली आपूर्ति भी बाधित रही। तेज हवाओं और बिजली कड़कने के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। मौसम के अचानक बदले रुख से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, जबकि आम, लीची और अन्य फलों की खेती करने वाले बागवानों को संभावित नुकसान की चिंता सताने लगी है।
नकहा ब्लॉक के ग्राम रौली रामापुर स्थित वेदमाता गायत्री प्रज्ञापीठ में आयोजित 5 कुंडी गायत्री महायज्ञ के तीसरे दिन यज्ञाचार्य पंडित राजेश दीक्षित ने यज्ञ की महत्ता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यज्ञ देवताओं की आत्मा है और इसके बिना सुख शांति संभव नहीं। कार्यक्रम परम पूज्य पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य एवं माता भगवती देवी शर्मा के सूक्ष्म संरक्षण में संपन्न हो रहा है। महायज्ञ में दीक्षा संस्कार सहित कई धार्मिक अनुष्ठान हुए। पंडित अवधेश त्रिवेदी ने यज्ञ संचालन में सहयोग किया, जबकि पंडित अवधेश वाजपेयी, अभिनव वाजपेयी और वैभव वाजपेयी ने भजन कीर्तन प्रस्तुत किए। लखीमपुर में डीएम अंजनी कुमार सिंह ने अटल सभागार में आयोजित जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में अधिकारियों को सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और जरूरत पड़ने पर वाहन सीज करने में भी हिचक न हो। बैठक में सीडीओ अभिषेक कुमार, एआरटीओ शांति भूषण पांडे, पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता अनिल कुमार यादव, तरुणेन्द्र त्रिपाठी, के झा, सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता, डीआईओ विनोद कुमार मिश्रा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। लखीमपुर में कलेक्ट्रेट स्थित अटल सभागार में आयोजित जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक में जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने बैंकर्स को शासन की योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने लंबित ऋण पत्रावलियों के निस्तारण में देरी पर नाराजगी जताते हुए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। बैठक में सीडीओ अभिषेक कुमार, अग्रणी जिला प्रबंधक अशोक कुमार गुप्ता, आरबीआई की अग्रणी जिला अधिकारी श्रुति गोयल, नाबार्ड के डीडीएम प्रसून सोनार तथा उपायुक्त उद्योग मौजूद रहे। डीएम ने 60% से कम सीडी रेशियो वाले बैंकों के स्टेट हेड को पत्र भेजने के निर्देश भी दिए। लखीमपुर खीरी में स्थानांतरण प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने की दिशा में सीडीओ अभिषेक कुमार ने नई मिसाल पेश की है। विकास भवन में ग्राम विकास एवं पंचायती राज विभाग के 21 कार्मिकों के स्थानांतरण के दौरान सभी रिक्त पद सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किए गए। कर्मचारियों को उनकी वरीयता के अनुसार ब्लॉक चुनने का अवसर दिया गया और चयन के तुरंत बाद स्थानांतरण आदेश भी सौंप दिए गए। पूरी प्रक्रिया खुली, पारदर्शी और सिफारिश मुक्त रही। कर्मचारियों ने इस व्यवस्था की सराहना करते हुए इसे प्रशासनिक पारदर्शिता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। लखीमपुर में भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 39वीं पुण्यतिथि पर राष्ट्रीय लोकदल द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला अध्यक्ष पंडित शिव प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शारदा नगर बैराज स्थित प्रतिमा स्थल पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर चंद्र प्रकाश वाजपेयी, डॉक्टर अनुराग शुक्ला, राकेश पांडे, विश्वनाथ शर्मा, इंद्रजीत सिंह, मध्यांशु पांडे, हरनाम वर्मा, विकास गुप्ता, शिव कुमार शर्मा, शकील, प्रदीप सिंह, संदीप सिंह, श्याम शर्मा, पंकज सिंह, निखिल सिंह, मोहन, गुड्डू, हरीश वर्मा, वीरेन वर्मा और अमन वर्मा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। लखीमपुर में अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के तत्वाधान में 31 मई को विजयलक्ष्मी पैलेस, इमली चौराहा में वैश्य महासम्मेलन एवं मेधावी छात्र छात्रा सम्मान समारोह का आयोजन होगा। परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमंत गुप्ता ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल मुख्य अतिथि तथा भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं विधान परिषद सदस्य अनूप गुप्ता विशिष्ट अतिथि होंगे। कार्यक्रम में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों एवं मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। प्रेस वार्ता में अंकित दास, जगदीश गुप्ता, सुशील गुप्ता, गजराज पटवा, सुमित जायसवाल, मोदी, राजीव सर्राफ, राजकुमार गुप्ता, देवेंद्र रस्तोगी, अजीत गुप्ता, शशांक गुप्ता और देवेंद्र पटवा मौजूद रहे। लखीमपुर में हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने जिले के सभी पत्रकारों को शुभकामनाएं देते हुए उनके योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि हिंदी पत्रकारिता ने हमेशा जनमानस की आवाज को बुलंद किया है और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन किया है। डीएम ने कहा कि पत्रकार समाज में जागरूकता फैलाने, जन समस्याओं को उजागर करने और सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने पत्रकारों के उज्ज्वल भविष्य, उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता जारी रखने का आह्वान किया।
विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर की पूर्व संध्या पर सीएमओ कार्यालय सभागार में आयोजित संगोष्ठी में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष गुप्ता ने तंबाकू सेवन से होने वाली गंभीर बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि गुटखा, खैनी, पान मसाला, बीड़ी और सिगरेट जैसे उत्पाद कैंसर, हृदय रोग एवं श्वसन संबंधी बीमारियों का प्रमुख कारण है। उन्होंने पैसिव स्मोकिंग और गर्भवती महिलाओं पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की भी जानकारी दी। कार्यक्रम में एसीएमओ डॉक्टर एसपी मिश्रा, डॉक्टर आरएम गुप्ता, डिप्टी सीएमओ डॉक्टर प्रमोद वर्मा, जिला कार्यक्रम प्रबंधक अनिल यादव तथा संचालक विजय वर्मा मौजूद रहे। अब संक्षिप्त में बात होगी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को जून महीने से महंगी बिजली का झटका लगने वाला है। यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 10% फ्यूल सरचार्ज लागू करने का आदेश जारी किया है, जिससे उपभोक्ताओं के बिजली बिल में सीधा इजाफा होगा। बढ़ती महंगाई के बीच इस फैसले ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। वहीं उपभोक्ता परिषद ने इसे आमतौर पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बताते हुए खुली लूट करार दिया है और तत्काल इस निर्णय पर रोक लगाने की मांग की है। विस्तृत खबर के लिए देखिए आई इंडिया। 4 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद उत्तर प्रदेश को जल्द ही स्थायी पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी मिलने जा रहा है। सूत्रों के अनुसार वर्तमान कार्यवाहक डीजीपी राजीव कृष्ण का नाम लगभग तय माना जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा यूपीएससी को भेजे गए 19 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों में से आयोग ने रेणुका मिश्रा, पीयूष आनंद और राजीव कृष्ण के नाम पैनल में शामिल किए हैं। अब अंतिम निर्णय राज्य सरकार को लेना है। राजीव कृष्ण की नियुक्ति से पुलिस प्रशासन को स्थिर नेतृत्व मिलने की उम्मीद है। गाजीपुर में अपराधियों ने दुस्साहसिक वारदात को अंजाम देते हुए होटल कारोबारी के 29 वर्षीय बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। शुक्रवार रात नकाबपोश बदमाश बियर लेने के बहाने होटल पहुंचे और गेट पर युवक को घेरकर 4 गोलियां दाग दी। सीने, हाथ और कमर में गोली लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की 1 वर्ष पूर्व शादी हुई थी और उसकी 2 माह की बेटी है। विस्तृत खबर के लिए देखिए आई इंडिया। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा, एक समय उत्तर प्रदेश की पहचान अपराध और माफिया राज से होती थी तथा निवेशक यहां आने से कतराते थे, लेकिन आज प्रदेश की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन भी किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवहन विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 9 आरटीओ और 26 एआरटीओ अधिकारियों के तबादले किए हैं। आगरा के आरटीओ अरुण कुमार वार्ष्णेय को लखनऊ भेजा गया है, जबकि लखनऊ के आरटीओ संजय कुमार तिवारी को आगरा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अयोध्या और गोरखपुर समेत कई जिलों में भी अधिकारियों को नई तैनाती दी गई है। शासन का यह कदम विभागीय कार्यों में गति और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लखनऊ में पवित्र हज यात्रा पूरी कर रहे यात्रियों की स्वदेश वापसी का सिलसिला 1 जून से शुरू होने जा रहा है। जानकारी के अनुसार पहली हज वापसी फ्लाइट 1 जून की रात लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेगी, जबकि यह प्रक्रिया 17 जून तक जारी रहेगी। हज यात्रियों के स्वागत एवं आवागमन को व्यवस्थित रखने के लिए प्रशासन द्वारा विशेष एडवाइजरी जारी की गई है। यात्रियों को रिसीव करने आने वाले परिजनों एवं शुभचिंतकों के लिए वाहनों की पार्किंग संबंधित दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग ने 31 मई को लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर समेत कई जिलों में बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दोपहर और शाम के समय हल्की सी मध्यम बारिश हो सकती है। रविवार सुबह मौसम साफ रहने की संभावना है, लेकिन बाद में मौसम बदल सकता है। किसानों और आम लोगों को मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने की सलाह दी गई है। विस्तृत खबर के लिए देखिए आई इंडिया। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।